अब बाजार से महंगे महंगे रोल्स खरीदना छोड़ दें और घर पर आम तवे के ऊपर बनाए जबरदस्त किस्म के चीज़ी से चिकन शवारमा रोल्स, और ये इतने मजे के बनकर तैयार होते हैं कि आप बाजार से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप चेक करें इसकी डो कितनी जबरदस्त बनकर तैयार हुई है और अंदर से इतने ही क्रीमी चीज़ी बनकर तैयार हुए हैं। एक बार बनाएंगे तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, और अगर आपने मेहमानों को बनाकर खिला दी तो वो आपसे रेसिपी पूछ कर ही जाएंगे, क्योंकि आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बनाना बेहद सिंपल है। सबसे पहले डो रेडी करनी है। तो यहाँ पर हाफ कप नीम गर्म दूध के अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट और साथ में 1 टीस्पून चीनी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसको हमने रेस्ट देना है। और यहाँ पर 1 टीस्पून अब हम नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और 1 एग डाल देंगे। अगर आपको एग शामिल नहीं करना है तो आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून फ्रेश दही भी डाल सकते हैं एग की जगह। इनको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर हमने 250 ग्राम यानी कि 2 कप मैदा डाल देना है। मैदा जब भी ऐड करना है तो अच्छी तरह से आपने पहले इसको छान लेना है। मैदा डालकर इसको हमने अब गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ। दूध डालने से जो डो है बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनती है। अगर आप दूध ना डालना चाहें तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट डो चाहिए तो फिर दूध डालिएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमने डो गूंद ली है। अब इसको हमने ऑयल लगाकर हल्का सा ग्रीस कर लेना है और इसको हम कवर करके रेस्ट देंगे 1 घंटे का। और आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी ही डो राइज हो जाती है। तो बस अब हमने इसको रेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। आप इसकी अपनी पसंद की कटिंग भी कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून इसके अंदर नींबू का रस और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने फ्रेश दही ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर डालकर हमने इसको मिक्स कर लेना है। आप फूड कलर की जगह हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस टाइम पर हम इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्टली भी इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हमने हल्का सा भून लेना है। फिर इसके अंदर हमने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन डालकर भी हमने इसको 2-3 मिनट तक हाई हीट पर अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पर 2-3 मिनट इसको कुक करने के बाद अब हमने इसके ऊपर कवर लगा देना है और मीडियम लो हीट पर हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए कवर करके कुक करेंगे। 8 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे और यहाँ पर चेक करें चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट डन है, अच्छे से गल चुका है। और उसके अंदर जो हल्का हल्का मॉइस्चर है इसको भी हमने ड्राई कर लेना है। और अब इसको हमने ज़बरदस्त किस्म का स्मोकी टेस्ट देने के लिए इसके सेंटर में रख देनी है एक स्टील की कटोरी और इसके सेंटर में हम रख देंगे एक जलता हुआ कोयला और कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालकर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए कवर कर देना है। और अब जी यहाँ पर हमने इस कटोरी को निकाल लेना है और ये देखिए चिकन हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। अब हमने इसके लिए ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी करनी है। तो 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने फ्रेश दही ले ली है। इसके अंदर हमने 1/3 कप मेयोनीज डालकर 1 टेबलस्पून लीमो का रस, 1 टेबलस्पून चिपोटले सॉस, अगर ये ना हो तो आप सिंपल चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस डाल दी है। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने लाल कुटी मिर्चें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हनी। अगर हनी ना हो आप तो इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी हाफ टी स्पून ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है और बेहतरीन सी हमारे पास ये सॉस बनकर तैयार है और ये बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा और आप इसको डिफरेंट स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने चिकन को ठंडा करके एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने कुछ ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देने हैं। एक स्मॉल साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। साथ में हमने यहाँ पर आइसबर्ग लेटस ले ली है, ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये ना हो तो आप सिंपल बंद गोभी भी बारीक चॉप की हुई ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ग्रीन ऑलिव्स ले लिए हैं और थोड़ी सी हलापिनोस ले ली हैं और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने मोज़रेला चीज़ और 4 टेबलस्पून ही चेडर चीज़ ऐड कर दी है। और हाफ टी स्पून इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ में 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर देंगे, जस्ट इसको एक क्रीमी कंसिस्टेंसी देने के लिए। आप इस मेयोनीज की जगह जो हमने सॉस रेडी की है वो भी इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने हलापिनोस और ब्लैक ऑलिव्स वगैरह ऐड किए हैं ये सब ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस की इसके अंदर चिकन में कोई सी भी वेजिटेबल्स डालकर स्टफिंग कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है और ये हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और डो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्टली राइस हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर 1-2 पंच लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो अब हमने इसको सिर्फ 1-2 पंच लगाकर हल्का सा गूंद लेना है दोबारा से। और अब इसको ले आएंगे हम काउंटर शेल्फ पे और अब हमने इसको डिवाइड कर देना है इक्वली पोर्शंस में। तो इस तरह से लंबाई में रोल करने से फ़ायदा ही हो जाता है कि एक ही साइज़ के आपको पेड़े
बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको 7 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। इसके हम 7 पेड़े बना लेंगे और आप अपनी चॉइस से इसका साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट मेजरमेंट्स है जिससे आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये रोल्स बनकर तैयार होते हैं। अब हमने इसका बिल्कुल गोल सा पेड़ा बना लेना है और पेड़े बनाकर हम इनको एक साइड पर रखते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इन पेड़ों के नीचे हल्का हल्का सा मैदा लगा लिया है ताकि नीचे से चिपके नहीं। और अब इनको हमने कवर करके रख देना है और एक एक करके उठाते जाना है और बाकी को हम कवर रखेंगे। कवर करने का फ़ायदा ये जाता है कि इन पेड़ों के ऊपर स्किन नहीं बनती है। तो अब हमने इनको बेल लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रेक्टेंगल बेल लेना है। आपने इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जैसे हम आम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बस उसी स्टाइल में हमने इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बेल लेना है ताकि हमें रोल्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनको बेल लिया है और अब हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से 2 टेबलस्पून भरकर हमने स्टफिंग ऐड कर देनी है। चेक करें ज़रा, बस इतनी ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करेंगे। और अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब सॉस ऐड कर देनी है और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चीज़ आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हमने इसको रोल्स की शेप दे देनी है। तो साइड कॉर्नर्स को हमने इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है और अब हमने इसको ज्वाइन करना है। तो अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग करेंगे जिस तरह से हम रोल्स बनाते हैं। और जो ये लास्ट कॉर्नर है इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से आपस में ज्वाइन हो जाए और ये जब हम पकाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। और अब हमने फिंगर्स के ज़रिए इस तरह से एक दूसरे के साथ इसको जोड़ देना है जिससे बिल्कुल ये इक्वली सील हो जाते हैं और बेहद परफेक्ट सी हमारे पास ये शेप बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको हल्का सा रोल कर लेना है और ये बहुत ही परफेक्ट सी हमारे पास शेप बनकर तैयार हो जाती है। और बाकी ये भी सेम हमने इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाल ले ली है, इसके अंदर हमने हल्का हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है, क्योंकि जब भी हमने इनको रखना है तो नीचे लाजमी हमने सरफेस पे हल्का सा मैदा लगाना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो इन सब रोल्स को हमने बना कर रखते जाना है और इनके ऊपर आपने कवर लाजमी करवाना है। और अब 5 मिनट का इनको रेस्ट देना है। और यहाँ पर एक पैन ले लिया है, तवा आपने कोई सा भी ले लेना है आम, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब एक एक करके रोल उठाते जाना है और तवे के ऊपर रखते जाना है। आप किसी ग्रिल पैन में भी इसको बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी इसको बनाया जा सकता है, लोहे के तवे पर भी, किसी चीज़ पर भी आप इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बेहद सिंपल है। तवे पर रोल्स रखने के बाद आपने इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर देनी है और फिर इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल या बटर अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस हल्का हल्का सा लगाएंगे ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। तो इन सब के ऊपर हमने लगाने के बाद अब इसको कवर कर देना है, क्योंकि कवर कर देने से ये जो हमारी डो है बेहतरीन राइज हो जाती है। और अब हम इसके नीचे फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम लो हीट पर हमने इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक करना है। और यहाँ पर आप चेक करें 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर हल्की सी स्टीम बननी स्टार्ट हो गई है और फ्लेम भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद अब हमने इसका कवर उठाया है और अब हमने इसकी साइड्स को टर्न करना है। और आप देखें कितना खूबसूरत सा एक साइड से कलर आ चुका है। अब इस तरीके से हमने इनकी साइड्स को टर्न करते जाना है और इन सभी की साइड्स को ऐसे हम टर्न करते जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि और ना ही ये टेंशन लेनी कि कच्चे बनेंगे, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह परफेक्टली बनते हैं। अब इसको हमने फिर से कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम लो हीट पर कुक कर लिया है ताकि दूसरी साइड भी पक सके। इसके बाद फिर से हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे और सभी साइड्स को हमने इस तरीके से टर्न करते जाना है। जो जो साइड नहीं पकी होगी सेम उसी साइड को हमने टर्न करते जाना है और इनको हम पकाते जाएंगे। बस इस तरीके से आपने इनको अरेंज कर लेना है और इनको सभी साइड से पकाएंगे तो ये एकदम परफेक्टली पक जाते हैं। इनको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ में यहाँ देखिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी रखे हुए हैं फ्राई होने के लिए। अब इनकी ये ऊपर वाली जो स्किन है इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, आप बटर भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो ये साइड कॉर्नर्स हैं ये भी पकना स्टार्ट हो चुके हैं। बस इस तरीके से हमने फिर से साइड टर्न करनी है और ये तरीका मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ ताकि जब आप बनाएं तो आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो और परफेक्टली आपकी भी ये ज़बरदस्त किस्म के रोल्स बनकर तैयार हो। सभी साइड्स हो जाएंगी। जो ये इसका ये कॉर्नर्स है ना, इनको भी हमने इस तरीके से पकड़ कर कुक कर लेना है और ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है और आप ये देखेंगे कि विदाउट ओवन कितने परफेक्टली ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये चेक करें ज़रा, दोनों साइड से हमने इसके ये कॉर्नर्स भी पका लिए हैं और अब हमने इनको उतारते जाना है और ये बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार हुए हैं। और आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में आपने 180 डिग्री पर इसको तकरीबन 15 मिनट्स तक के लिए आपने बेक कर लेना है। पहले आपने ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लेना है। आप इन रोल्स को बहुत ही इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं। तवे पर रखने के बाद इन रोल्स को आपने लो मीडियम हीट पर कवर करके 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक कर लेना है। फिर इसकी साइड टर्न करके 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से कवर करके कुक कर लेना है और इनको निकाल कर फिर आपने ठंडा करके किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में रखकर
फ्रीज कर लेना है। और जब भी आपने दोबारा यूज करना है तो इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है और फिर इस तरीके से तवे के ऊपर आपने इनको कलर आने तक पका लेना है और बेहतरीन से आपके रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और आप चेक करें कितने जबरदस्त सॉफ्ट और चीज़ी से बनकर तैयार हुए हैं। इतने मजे के बनकर तैयार होते हैं ना कि आपने एक बार ट्राई किया तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।